2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी को लेकर बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को दिया निर्देश। बता दें आपको, गरीबों और पिछड़ों के लिए काम करें, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है। योजनाओं में गरीबों, मिडिल क्लास पर खास तौर पर फोकस हो, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ किया गया। तो अपने मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये भी जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। अपने क्षेत्र में गरीब पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दें, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खास तौर पर अपने मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। कमजोर वर्ग के बीच जाएं, उनसे बात करें, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ किया गया है। योजनाओं में गरीब मिडिल क्लास पर खास तौर पर फोकस हो, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया। इसके साथ ही साथ संसदीय क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए काम हो, ये भी सुनिश्चित करें मंत्री। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के साथ बैठक, सेमिनार हो, यह भी साफ किया गया है। आनंद पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, बताएं और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन मंत्रियों के साथ बैठक में कहा गया? देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक थी, अमूमन कैबिनेट की बैठक 1 घंटे चलती है, लेकिन कल जो बैठक थी वो 3 घंटे ज्यादा चली। और इस कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसके पहले 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि आप जो भी योजनाएं बनाएं उसको आप मिडिल क्लास और पिछड़े वर्ग को और जो वंचित तबके उनको ध्यान में रखते आप योजनाएं बनाएं। और साथ ही साथ उनसे कहा कि आप जब संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे पिछड़ों के बीच जाए, जो गरीब और वंचित तबके उनके बीच जाए, उनके बीच में छोटी छोटी सभाएं करें, छोटे छोटे सेमिनार करें और उनको ये बताएं कि केंद्र सरकार ने काम क्या किया है। और साथ ही साथ उनसे ये भी पूछे कि आपकी बेहतरी के लिए और केंद्र सरकार क्या कर सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो अब अगला चुनाव होगा, गरीबों, शोषित, पिछड़े और जो दलित है उनको आधार रख के चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लोगों के बीच में जाएं और उनको क्या चाहिए, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कौन सी योजना है जो उन तक नहीं पहुंची है और कौन सी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है, उसकी भी जानकारी ले और कोशिश करें कि जो लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं है उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। यूसीसी पर कहीं कोई तूफान ना आ जाए, ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। यूसीसी पर सरकार को विचार करना चाहिए। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, देश में हर तरह के लोग, इन्हें सोचना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया।